वेलकम बैक गाइस। आईएएस फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो यूपीएससी सीएससी मेंस 2020 का इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज पेपर जो है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने मेंस में 9 पेपर देने होते हैं, 9 पेपर, ठीक है। और 9 पेपर में भी 7 पेपर जो है जो 250-250 मार्क्स के होते हैं, है ना, जिसमें जीएस पेपर 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आता है, वो कंपलसरी काउंटेबल होते हैं, ठीक है। और जबकि ये इंग्लिश पेपर जो है ये पासिंग मेजर का होता है, पासिंग मार्क्स का होता है। और इसमें जो है 25% मार्क्स आपने लाने होते हैं, 25% टोटल मार्क्स का। तो टोटल 300 मार्क्स है। तो 300 को जब आप 25% निकालेंगे, ठीक है, तो आएगा इसका 75 ना। तो तो पहले हम इसका जो है क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम इसका सिलेबस देखेंगे। देखिए, इंग्लिश आपने कंपलसरी लेना होता है, 2 लैंग्वेज पर रखने होते हैं, ठीक है। पहले तो पहले 9 पेपर जो होते हैं उसमें जीएस पहले ऐसे होता है, फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, है ना। उसके बाद फिर एक होता है इंग्लिश कंपलसरी, और एक होता है आपका ऑप्शनल लैंग्वेज जो है, जो अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषा है वो देना होता है। और इंग्लिश का और लैंग्वेज पेपर का जो सिलेबस होता है वो ऑल दो पूरा का पूरा सेम होता है, ठीक है ना। और फिर 2 ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, है ना। जो नए बच्चे हैं उसको हम बता दें, ठीक है। ये पासिंग मार्क्स का होता है, 300 का होता है, 300 का इंग्लिश कंपलसरी और 300 का लैंग्वेज ऑप्शनल, है ना। और ये पासिंग मार्क्स का होता है, इसको काउंटेबल नहीं किया जाता है मेंस के एग्ज़ाम में। इसमें आपको बस 75 मार्क्स लाना है, 75 मार्क्स लाना है, 25% पूरे का, ठीक है ना। और आपको इसके लिए कोई बुक या कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। या अगर जीएस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये अपने आप तैयारी इसका हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद के बना सकते हैं। अरिहंत का प्रीवियस ईयर आता है लैंग्वेज ऑप्शन का, तो बना सकते हैं। और एक बात मैं ये बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट के जो बच्चे हैं, 7 सिस्टर्स के नॉर्थ ईस्ट के, उनको लैंग्वेज पेपर नहीं देना पड़ता है, ठीक है। वो लोग लैंग्वेज पेपर नहीं देते हैं, उन लोग के लिए फ्री है लैंग्वेज पेपर। चलिए थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शंस को। ऑल क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, मतलब सारा का सारा क्वेश्चन कंपलसरी है। द नंबर ऑफ कैरी क्वेश्चन पार्ट इंडिकेट अगेंस्ट इट, क्वेश्चन के सामने उसका नंबर लिखा हुआ, और इंग्लिश में ही आपने आंसर लिखने होंगे, ठीक है। और कोई पेज खाली बच जाए तो उसको काट दें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट एन एसे इन अबाउट 600 वर्ड और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। ये जो है ये आपका 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। और 600 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, किसी एक पे 4 टॉपिक दिए हुए, किसी एक पे, यही सिर्फ 100 मार्क्स का। और आपको लाना कितना है, 75, और इसका मार्क्स कितना है, 100, ठीक है। तो ये कोई और ये बस पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना। तो ये कोई इसके लिए आपको अलग से तैयारी या बुक लेने की ज़रूरत नहीं, बस प्रीवियस ईयर पेपर है। और आप अगर जीएस का पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो ये अपने आप हो जाता है। और थोड़ा बहुत इसमें राइटिंग स्किल बस अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम नीड ओवर हाउलिंग, नॉट रूरल और अर्बन इंडिया नीड्स रूबन। यहाँ लगता है मिस प्रिंट हो गया, अर्बन होगा, अर्बन ग्रोथ। रिलेवेंस ऑफ ए हिंदी इज़ ए नेशनल लैंग्वेज, कोविड-19 पैंडेमिक इज एन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये बात पे बहुत जोर भी दिया गया और बहुत सारे प्रैक्टिस भी कराए गए हैं इसके, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें 5 क्वेश्चन है, और ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। और प्रत्येक मार्क्स जो है 5 मार्क्स का है प्रत्येक क्वेश्चन, मतलब 75 नंबर का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। रीड द पैसेज गिवन केयरफुली और राइट योर आंसर टू द क्वेश्चन डेट फ्लो क्लियरली, करेक्ट एंड कॉन्साइंस लैंग्वेज। ये जो है 15 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन है, 75 नंबर का है, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा ये ना। इसका सिलेबस सेम होता है ऑलमोस्ट, जितने भी लैंग्वेज पेपर हैं अनुसूची 8 के अंदर, जितने भी 22 भाषा हैं, सबका लैंग्वेज पेपर सेम है, सबका सिलेबस सेम होता है। उसका सिलेबस अलग ना, सिलेबस का हम चर्चा भी कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद सिलेबस की चर्चा हम कर देंगे। देखिए, ये 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, 75 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। अब देखिए, पहला ऐसे हो गया, दूसरा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, और तीसरा जो होता है वो होता है सर समैरे लिखना होता है, समैरे, ठीक है ना। मैक ए प्रीसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, जितन। अब देखिए इसमें समझिए थोड़ा सा, ये 75 मार्क्स का सबसे पहले देख लीजिए।
Make a preface of the following passage is not 1/3 of its length. Do not give a little to it. The prices of should be written in your own language. देखिए इसमें जो है ना ये पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, ये पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज का जो ये भी 75 मार्क्स का है, आपने इसने भी करना होता है, ठीक है ना। ये पैसेज दिया हुआ है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे आपने बनाना है और ये अपने ही लैंग्वेज में बनाना है, ठीक है ना। Question number 3. Make a preface of the following passage is about 1/3 of its length. Do not give a little to. The preface should be written in your own language. हाँ देखिए ये जो है ना टोटल जो है ये 792 वर्ड्स का है, ठीक है ना। तो आपने इसे 25% यानी कि 300 वर्ड में इसको लिखना है। ये पूरे कहानी को, इसका समैरे को जो है 3 वर्ड में ये पूरे कहानी को अपने लैंग्वेज में बना के लिखना है। ये 75 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। इसको समैरे ऑफ द चैप्टर कहते हैं। 792 वर्ड का 25% जो है यानी अप्रॉक्स आपको 300 वर्ड 300 हाँ जितना भी होता है उसका 25% उतना बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस और मेकिंग नेसेसरी करेक्शन. डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंज इन द ओरिजिनल सेंटेंस. अब देखिए 10 क्वेश्चन है, ये सेंटेंस मेकिंग का है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसमें सही करना है, तो और ये 5 मार्क्स का है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, ठीक है ना। और ये 5 मार्क्स का है, इसमें करेक्ट वर्ब जो आपको भरने होंगे। और इसका जो है 5 मार्क्स का ये एंटोनिम्स और 5 मार्क्स का एंटोनिम्स। और ये नरेशन है, 10 मार्क्स का नरेशन है, ठीक है ना। और ये 5 मार्क्स का अपने सेंटेंस बनाना हो। और ये फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख के इसको 5 मार्क्स का है। और एडम्स एंड फेरेस से 5 मार्क्स का एडम्स एंड फेरेस से क्वेश्चन है, ठीक है। और ये इस प्रकार जो है ये पेपर ख़त्म हुआ। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ बता दिए। अब हम इसके सिलेबस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए इसका जो सिलेबस है इंग्लिश कंपलसरी का वो 100 मार्क्स का ऐसे है, 75 मार्क्स का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, और ये समरी प्रिसाइज बेस्ड ऑन पेज जो 75 मार्क्स का है। ये टोटल हो गया 250 मार्क्स का, ठीक है। और ये 50 मार्क्स में राइट द करेक्ट सेंटेंस 10 मार्क्स का, मिसिंग वर्ड 5 मार्क्स का, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब 5 मार्क्स का, एंटोनिम्स 5 मार्क्स का, रीराइट द सेंटेंस और डायरेक्ट स्पीच 10 मार्क्स का, और मेक द सेंटेंस 5 मार्क्स का, फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का, मेक अ सेंटेंस यूजिंग फ्रेजेस 5 मार्क्स का। तो ये इस प्रकार जो है ये यही सिलेबस जो है हिंदी हो, चाहे वो कोई बच्चा उर्दू ले, चाहे बंगाली ले, डोगरी ले, असमी ले, बोडो ले, मैथिली ले, चाहे उड़ियाई ले, जो भी लेगा उसका सिलेबस सेम रहने वाला है। सिलेबस यही रहेगा, ठीक है ना। और अब जो है इसके बाद जो है अब हम लैंग्वेज पर डालना शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब कल से हम लैंग्वेज पर डाल देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपका ऑप्शनल क्या है।